आगे सब लोग तब जो जाते सब लोग दिखा रहे तो वही सामने में एक तो बेसिया का कुर्सी रहता है। बेसिया हाँ वही 2 तल्ला 3 तल्ला कुर्सी है तो सामने में तो गुरु बाबा आए। गुरु बाबा ये भी गुरु बाबा गांव में तो सब लोग दौड़ते हैं भाई हम भी दिखा ले, हम लोग कल्याण हो जाए, हम लोग दिखा लीजिए, हम लोग कल्याण हो जाए। सब लोग जाए, सब लोग जाए। तब उसके बाद में तो वो बेसिया का घर वो रात को पहुंची उसके पास में। अच्छा हाँ वो भी बोलता ये बाबा सोए रहे तब बाबा को जगाए तो बोलता हेलो कौन, तो बोले कि हम इतनी रात को क्यों बोल रहे हैं, बोलता हम बेसिया है। अरे राम रे राम राम। गुरु बाबा बोले बताओ तुम इतनी रात को आई हो, अगर कोई देख लेगा तो बोलेगा ये गुरु बाबा छीन रहा है। बता इतना रात को बेसिया हमरे घरे आए और फिर देख ले तो बोलेगा गुरु बाबा छीन रहा है, हमरे घर में रात को आई। बताओ तुमको होता दिन में बाबा हमारा हम कैसे, हमको कोई आने नहीं दिए दिन में क्या वो आवे दे नहीं। बेसिया तुम छूने में गुरु बाबा है, तुम्हारा धंधा अलग है। तो बाबा हमसे क्यों दिन में आवे ना, हम आवे की कोशिश किए कर रहे थे लेकिन कोई घुसने नहीं दिया। तो तुम एक बेसिया तुम क्या करोगे लेके। तो बाबा बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा, हमको दिखा चले। तो बोले ठीक है तुम कल्याण चाहती हो तो तू ये धंधा छोड़ दे, ये जो धंधा करती है ये अपन धंधा छोड़ दे। तो बोलता ये गुरु बाबा अगर मैं ये धंधा तो हम ना छोड़ा। बोले काहे तू धंधा नहीं छोड़ेगी तो तेरा कल्याण कैसे होगा, तू भाव भक्ति प्रभु के चरण में जाएगी कैसे। बोलते अगर मैं धंधा छोड़ दूंगी, मेरी पहली बात तो मैं बेसिया हूँ, मेरे को कोई समाज में अपनाएगा नहीं। पहला बात क्यों अपनाई, क्यों शादी करी ना करी। और दूसरी बात मेरा रोजी रोटी वही है, मैं खाऊंगी क्या, भूखा मर जाऊंगी। रोजी रोटी बताओ हम धंधा कैसे करी, कैसे छोड़ी हम धंधा। तू तो गुरु है, तुहार दिमाग है, तुहार बुद्धि है, इतना बड़ा गुरु है, कोई तो रास्ता हमको निकालो। हाँ गुरु महाराज कोई रास्ता हमको निकालो, हम भी नरक से कल्याण हमार हो जाए। हम तो गंदा काम करे तो हम नरक में जेबे करब, लेकिन हमार कल्याण हो जाए हमरो प्रभु कर चलते। तो बोले तू धंधा नहीं छोड़ोगी, बोलते नहीं हम नहीं छोड़ सकते धंधा, हम भूखा मर जाएंगे, तुम जिम्मा लो अपने पास रखने का। बोलता राम 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 ये कैसे होगा, तो वो तो तब वो नहीं होगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। बोले एक उपाय है, एक उपाय है, ऐसे तो कोई शादी करेगा नहीं, तो एक काम कर तेरे पास एक उपाय है। तो जब कोई आदमी तेरे पास आए, उसके पास 10 आदमी आता है भाई, बेसिया 10 आदमी आइबे करेगा, धंधा करके जाइबे करेगा। तो जब वो आदमी आए तेरे पास तो उसको पति का रूप मानना। अच्छा जो एक आदमी है उसको पति का रूप, जैसे पति का सेवा करते हैं उसी तरह से सेवा करना। अच्छा हाँ जितना भी आदमी है सबको, एक आदमी है वो तो चला जाता अपना धंधा करके चला जाता, दूसरा आता धंधा करके चला जाता, तीसरा आता धंधा करके चले जाता, बेसियत पर तो 70 लोग आएंगे। तो ये महात्मा बोले गुरु कि तू जो भी आदमी आए तेरे पास सबको अपना पति समझ। हाँ एक आदमी क्या, हाँ पति समझना, वो जाए भले लेकिन जो आए वही मेरा पति है, वो चला गया वो जो आए वो भी मेरा पति है। अच्छा यही काम तू करना। हाँ एक ही नियम पालन करना, सबको अपना पति। तो जब एक आदमी आए तो उसको अपना पति जैसे अपना पैर दबाना, मुंह दबाना, जैसे करना, सब कुछ सेवा करती थी, उसका सेवा करती। वो चला गया, फिर कोई दूसरा आया उसका भी सेवा करती, वो भी चला गया। ऐसे करके 2 4 6 ऐसे 2 दिन कई महीना बीता। उस दिन एक दिन का बात है, एक दिन आया, एक लोग आया तो खाना उना भोजन उजन बना दिए। बोले ये जी, उसको बोल रही है ये जी क्या खाएंगे, तो बोले कि हमको खीर बना दिया, आज खीर रखी खीर पूरी बहुत प्रेम से बनाई। बोले और कुछ खाएंगे, बोले लड्डू, थोड़ा से लड्डू बांध दो, लड्डू खिला दूध रहा, लड्डू खिला दिए। अच्छा उसके बाद लड्डू खिलाए, बोला और कुछ खाएंगे। तब ऐसे करके जब सब्जी उब्जी बनाई खिलाई तो दिन भर रहे। रात जब हुआ जाने का सब, रात में चले जाते रात को। उसके बाद बोले कि मेरा माथा में दर्द हो रहा, तो नहीं पेट में मेरा दर्द हो रहा है। तो बोले पेट में दर्द हो रहा, क्या हुआ, रुको हम दवा लिया। तो गई दवा हुआ ला के दवा दी खाने को, तो ये वाला खा लो आराम मिल जाएगा पेट में। लगता खाना उना ज़्यादा खा लिया, पूरी बना रहा इसीलिए पेट में दर्द हो गया, इसीलिए सो जाओ। तो उसको दवा हुआ दी,
सो गई, ओढ़ा दिया। अब तो बुखार चढ़ गया, देखा बदन में बुखार है। अच्छा बुखार चढ़ा, तब रात को गरम पट्टी, जो पट्टी नहीं होता पट्टी, वो वाला पानी भिजा भिजा के उसके ऊपर पट्टी रख रही, उसको बुखार चढ़ा, पट्टी रख रही, ऐसे पट्टी रख रही, पट्टी रख रही, पट्टी रख रही, रखते 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 रात भर बीता। उसके बाद ओढ़ा ओढ़ा सो रही, फिर अपना गई, अपना लैट्रिन बाथरूम करने गई। सुबह जगा रही वो मर गया। जानते हो जब वो मर गया, जब उठाने लगा वो नहीं, राम नाम सब वो मर गया। अब मर गया तो ये घबरा गई, पता नहीं किसका घर का आदमी है भाई। हाँ तो खबर उबर तो देने पड़ेगा। वो मर गया, जब वो मर गया जगा रहे जी उठो उठो उठो, मर गया। जब मर गया तो ये तो सबको भगवान बोले, वो गुरु बाबा बोले थे कि तू सबको पति का रूप मानना। हाँ तो मर गया तो पति मर गया, उसका मर गया। तब पहले सती प्रथा, पहले जमाने में सती प्रथा चलता था। जो पुरुष मर गया तो उसके साथ स्त्री को भी उसका साथ सती होना पड़ता था। ये तो जब राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद सब ये लोग जब आए हैं, तब ये लोग जाके सती प्रथा, दयानंद सरस्वती, ये सब लोग आए जब इसमें, तब वो जाके सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सबको लागू किया। विधवा जो हो जाता है उनको शादी नहीं करना था पहले जमाने में। हाँ अगर छोटा में विधवा हो गए तो बोलते रहो, और बाल भी छोटे में शादी कर देते थे। जो बच्चे का छोटे में शादी गोदी में ले लेके कर देते थे। और थोड़ा बड़े लड़का मर गया तो लड़की विधवा तो विधवे रह जाओ। इस तरह का पहले प्रथा में चलता था। और कोई आदमी मर गया, छोटा से गोदी अगर मर गया तो उसका साथ सती हो जाओ, जला दिया जाता था उसका साथ। इस तरह का पहले का लागू रहा। पहले का आदमी लोग को इतना दिमाग नहीं रहा, पहले का आदमी लोग का बात बताते, इतना दिमाग नहीं रहा। तो क्या हुआ, वो मर गया तो ये पूरा सज धज के वो बोला पति मर गया तो मैं इसके साथ में जाऊंगी सती होने। अब चाटो उसको अपने जुगाड़ कर लिए, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके ये अर्थी निकला आगे, और ये सज धज के आगे चल रही है। तो सब लोग गांव का लोग बोले हो देख ले, तो चूहा खा के दिल्ली हाथ को चली, पचबर्ता भय है। काम करने वाला वो गंदा काम, धंधा वाली बेसिया देखो सती होने जात बात। 70 ठो मन गाली आदमी लोग बोले सती होने जा, उसको पति का रूप माने के गुरु बाबा बोले। गुरु का कहना मान, देखो गुरु का दीक्षा ली थी ना कि तेरा कल्याण हो जाता। गुरु का कहना वो माना, गुरु बोले थे गुरु का ही कहना, वही रखो बजाना, बाजा बजेगा ना, गाना बजाना, गुरु का ही कहना माना। गुरु उसको रास्ता दिखाया कि तू ऐसे करना तब तेरा कल्याण होगा। गुरु का ही बात मान के वो सबको पति मानती एक जन मर गया, उसके साथ सती होने जा रही है। सती होने चल गए, जब शमशान घाट में पहुंची, चीता सज गया पूरा। हाँ शमशान घाट में वो बेसिया थी, वो जो मर गया उसको साथ अर्थी सजा के सती होने जा रही। तो सब लोग गाँव वाले बोलते हैं देखो बेसिया है, सती होने जा रही, 70 ठो मर्द के साथ काम करके सती होने जा रही। तो भी कुछ बोली नहीं है, चली गई। और अर्थी उर्थी सजा गया, अर्थी में बैठ गए और उसका सर जो है अपने गोदी में और ऐसे सोला के सती होने के लिए बैठी। तो बोले भैया लोगों कोई मेरे चिता को आग लगा दो। तो बोले भैया ये सब पाप हम नहीं करने जा रहे, एक बेसिया एक तो तुम है, तो चिता में मैं आग लगा, कोई नहीं लगा। कोई बोले गांव के लोग चले गए, कोई चिता में आग नहीं लगाया। अब ये चिता में लेकर के उसको बैठी है, और तब भगवान को अपना जो मंत्र रहा, भगवान गुरु बाबा दिए थे, तो अपना पढ़ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेव। चिता में लेकर के सोई है और बोल रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो
कर करके चिता में बैठी है, आग लग गई, आग उसका चिता में लग गया, जलने लगा, थोड़ा भी टच मत नहीं हुआ, और वो चिता में वो आदमी लेके बैठी है, चिता जल वो चिता ही में जो सोया था वो भगवान था, वही भगवान उसी में से निकल के बोली, उसका नाम रहा गंडगी, बेसिया का नाम रहा गंडगी। तो बोलता गंडगी तुम परीक्षा में सफल हुआ, अब मांग वरदान मांग, तू क्या मांगता है? बोलता मेरा तो जीवन बेसिया में बीता है, जिंदगी भर तुम बेसिया करते मेरा उम्र बीत गया, अब तुम प्रभु का दर्शन मेरा तो हो गया, वो धन्य हो गया, लेकिन जैसे आप वो जो सोया रहा भगवान रहा, भगवान रूप बदल के गया था, वही से उसी में से उठा और बोला गंडगी मांग आशीर्वाद, तू सफल हुआ परीक्षा में, मांग आशीर्वाद। बोले कि तो हमरा तो पहला तो मेरा आशीर्वाद ये आपका दर्शन पाया, और दूसरा आशीर्वाद दिए देव कि हमरा तो जो बेसिया योनि तो बीता, लेकिन जो मेरा गोद में आप सोए थे, आप मेरा गोद में हमेशा ऐसे सोए रहे। हाँ भगवान रहा न, जो मर गया आदमी वो भगवान रहा, विष्णु भगवान, वो रूप बदल के गया और उठ गया चिता से उठा, भगवान उठ गया। बोलता आप उठिए मत, आप मेरे गोद में सोइए और ऐसे सब दिन सोइए मेरे गोद में, हमेशा सोइए। तब उठे न आशीर्वाद, उसका शरीर जो जल धारा में प्रवाहित कर दिया, जल धारा माने नदी का रूप दे दिया उसको। तो गंडकी नदी नेपाल में है, ये नदी गंडकी नदी नेपाल में है, उसमें का जो पत्थर है शालिग्राम, शालिग्राम माने विष्णु भगवान, तो उसमें का हर पत्थर शालिग्राम। हाँ, तो शालिग्राम जो तुलसी झाड़ के पास रखा जाता है, और नर्मदा नदी का हर पत्थर कंकड़ संकर, नर्मदा नदी में जो पत्थर पाया जाता वो पत्थर हर कंकड़ संकर है, वो उसमें का पत्थर ला करके घर में पूजा करेगा तो कल्याण भी होगा, और उसको प्राण प्रतिष्ठा करने का कोई जरूरत नहीं, प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता। नर्मदा नदी का एक भी पत्थर को ला करके पूजा करने से, तो नर्मदा नदी का संकर हर कंकड़ संकर है, और जो गंडकी नदी नेपाल में जो बहती है, और वही गंडकी नदी का जो पत्थर राम जी जो अयोध्या में बना है, वही पत्थर गंडकी नदी से आया, वही शालिग्राम पत्थर से ही बना। वो गंडकी नदी जो बेसिया रहा वो नदी में प्रवाहित कर, उसी का पत्थर से राम जी का, राम लक्ष्मण जो बना है, राम और सीता, गंडकी नदी का पत्थर आया था खोज के आके बना, तो गंडकी नदी का प्रवाहित हो गया। तो इसीलिए पाप जो शरीर समाज कराता है, अगर मन सफा है तो कठौती में गंगा है, तो मन में ही आपको जपना है 3 सूत्र नमः शिवाय। तो 3 सूत्र का पालन करना, दया चर्चा नमः शिवाय, समझ गई ना? इसको गाना कजरी गाना ना लो, किसी को गाना दीदी लोग तो गाओ, तो फिर वही गाओ कजरी आप लोग, हम तो गाइबे करेंगे, हम तो बोले सब